नमस्कार, मैं हूं एमएस आडर और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 की। हालांकि उसे इस बात की खुशी थी कि भविष्य में छुट्टियों के दौरान वो फिर से साथ रह सकेगा पापा के। आखिरकार कैप्टन हिमांग अपने पिता के बंगले में शिफ्ट होने लगा। उसने हंसते हुए अपने दोस्तों और जूनियर से कहा, ए मेरा सामान संभालना, नहीं तो मेरा एक कीमती गिटार है ना, वो भी इसके अंदर है, तोड़ मत देना। कैप्टन हिमांग ने जैसे ही अपने पिता के बंगले के कंपाउंड में प्रवेश किया तो तो गेट खोलते समय उसे अचानक से सौम्या की सुगंध महसूस हुई। उसने अपने मन में कहा, मैं सही में लव सिक हो चुका हूँ। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। उसके पिताजी ने दरवाज़ा खोला। हिमांग ने खुश होते हुए कहा, पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। उसने अपने पापा को गले लगाया और खुशी से बोला, अब मैं 3 महीने तक आपके साथ रहूँगा। कैसा लगा सरप्राइज़? हिमांग के पिताजी की खुशी का पारावार नहीं था। सारे दोस्त और जूनियर्स ने कॉफ़ी पीने के दौरान ये तय किया कि पार्टी को पोस्टपोन कर दिया जाए। फिर सब कॉफ़ी पीकर वहाँ से ब्रेवहार्ट हॉस्टल चले गए। हिमांग ने अपने स्टडी रूम में अपनी किताबें खोली। तभी उसकी नज़र सौम्या की छोटी सी नोटबुक पर पड़ी। उसने तुरंत उत्सुकता से सौम्या की उस नोटबुक को खोला। किताब के अंदर अल्जीरियाई फॉन्ट में लिखा था, डॉक्टर सौम्या ठाकुर। हिमांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, तो नकचड़ी मैडम का नाम सौम्या ठाकुर है। हिमांग ने नोटबुक के पहले पन्ने को खोला। डॉक्टर सौम्या ने उस पर लिखा था, दर्द इलाज है और खुशी बीमारी, क्योंकि जहाँ ऐशो आराम होता है वहाँ ईश्वर को पाने की लालसा नहीं होती। हिमांग ने बुदबुदाते हुए कहा, यार तो बहुत अजीब हो। अगला कोट लिखा था, अगर कोई रास्ता ना हो तो रास्ता बनाओ, ताकि दूसरे उस रास्ते पर चलकर अपनी अपनी मंजिल को हासिल कर सकें। हिमांग ने एक गहरी सांस ली और नोटबुक बंद करके अपने ड्रॉर में रखते हुए कहा, चलिए डॉक्टर सौम्या, तुम नहीं मिली तो ना सही, तुम्हारी ये छोटी सी नोटबुक ही सही, तुमने इसमें बहुत काम की बातें लिखी हैं। हिमांग ने उस नोटबुक को हमेशा के लिए अपने पास रखने का मन बना लिया था। हिमांग ने अपने बेड पर लेटते हुए अपनी आंखें बंद की और कहा, क्या तुम कभी मुझसे प्यार करोगी? सुबह 3:30 बजे अलार्म बजा और हिमांग उठ गया। हेल्थ रन के लिए तैयार होने में उसे 15 मिनट लगे। वो जैसे ही सोसाइटी के मेन गेट पर पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। कैप्टन हिमांग के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो ब्रवूरा टास्क फोर्स का सबसे माना हुआ सीक्रेट एजेंट था। वो ब्रवूरा स्पेशल टास्क का जाबाज आर्मी ऑफिसर था। वो जैसे जैसे दौड़ रहा था, सरसराहट की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो रही थी। उसने खतरे को कहीं ना कहीं भांप लिया था। उसे पता चल चुका था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। पीछा करने वालों ने उस पर कोई वार नहीं किया, वह सिर्फ उसे मॉनिटर कर रहे थे। ठीक उसी तरह कैप्टन हिमांग भी उन्हें मॉनिटर कर रहा था और उनकी हर गतिविधि को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रजिस्टर कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सौम्या सुबह 5 बजे उठी और जल्दी से जॉगिंग के लिए तैयार हो गई। वो सुबह 5:50 पर वापस आई। जल्दी से नहाकर फिर वो मेडिकल आर्टिकल पढ़ते हुए अपने स्टडी टेबल पर ओट्स का नाश्ता किया उसने, और फिर वो थोरेसिक सर्जरी पर अपना करंट रिसर्च आर्टिकल पढ़ रही थी। वहीं हेल्थ रन करने के बाद हिमांग नहाने चला गया। उसने अपने पिता के साथ नाश्ता किया। अपने नियमित दिनचर्या के अनुसार से उसने अपनी वर्दी पहनी और ठीक 7 बजे अपने ब्रवूरा यूनिट में पहुंच गया। उसने तुरंत अपने कंप्यूटर पर आज की हर गतिविधि को टाइप करके सेव कर दिया। फिर कुछ फ़ोटोज़ को अपने पीसी के डेटाबेस से डाउनलोड करके एक रिपोर्ट तैयार की। उसने उस रिपोर्ट को ब्रवूरा टास्क फोर्स के सीक्रेट एजेंसी को भेज दिया। वहीं दूसरी ओर आज डॉक्टर सौम्या की बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर कृति का 25वां बर्थडे था। सौम्या ने कृति के घर एक कार्ड और बुके भेजा। कृति के घर पर जब उपहार आया तो उसे देखकर कृति बहुत मुस्कुराई और मन ही मन बोली, सौम्या तू अब कितनी प्यारी है और स्वीट फ्रेंड है तू। मैं जल्दी से उठी और फटाफट तैयार हो गई। उसने चमचमाती लाल टीवी में बैठकर आखिरकार सौम्या के घर के गेट पर पहुंच गई और उसके बाद उसने टीवी को हॉर्न बजाया। तब श्रीमती ठाकुर यानी कि सौम्या की माँ ने कहा, सौम्या, कृति तुम्हें लेने आई है, जल्दी कर। सौम्या तुरंत अपना काला बैग लेकर उठी और जवाब दिया, हाँ माँ, मैं जा रही हूँ। जन्मदिन मुबारक हो डियर, सौम्या ने कृति ने गले लगाते हुए कहा। उसके बाद में कृति ने आंख मारी और जवाब दिया, थैंक यू डार्लिंग। तभी सौम्या और कृति को बाय करते हुए श्रीमती ठाकुर मुस्कुराई। फिर कृति की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे, तुम दोनों अपना ख्याल रखो और सही सलामत अस्पताल पहुँचो। वे दोनों वापस मुस्कुराए। डॉक्टर कृति सौम्या की बचपन की दोस्त है और वहीं उसकी दुनिया है। वह उससे अपनी हर बात शेयर करती है। ऐसी दोस्ती होना दोनों के लिए एक वरदान की तरह है। तो आज के शेड्यूल में क्या है? कृति ने पूछा। सौम्या ने उसे जवाब दिया, मेरा रिसर्च पेपर नेक्स्ट वीक सबमिट हो रहा है, मगर अभी भी मेरी रिसर्च पूरी नहीं हुई है। अरे टेंशन मत ले डार्लिंग, तू टाइम से अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर पाएगी, कृति ने पूरे यकीन के साथ कहा। थोड़ी देर बाद वे दोनों अस्पताल पहुंचे। फिर ओपीडी और
आईपीडी के मरीजों का चेकअप शुरू किया। अंत में शाम 7 बजे वे दोनों अस्पताल के कुछ करीबी कर्मचारियों के साथ कृति का जन्मदिन मनाने के लिए होटल सोयोग के लिए रवाना हुए। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में कैप्टन हेमांग नेक्स्ट ऑपरेशन की स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट तैयार करने में व्यस्त था। कैप्टन हेमांग एक प्रैक्टिकल इंसान था और उसका मानना था कि जब तक वह रैंक नहीं पहनेगा तब तक वो अपने पिता को प्रमोशन के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन कैप्टन राहुल ने पहले से ही प्रमोशन की सारी खबर हेमांग के पिता के सामने उगल दी थी, इसीलिए कहीं ना कहीं इस बात से कैप्टन हेमांग को इरिटेशन हो रही थी। हेमांग ने जैसे ही घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 7:30 बज चुके थे और उससे टेंशन होने लगी। मिलेंगे भाग 6 के साथ में। आशा करती हूँ कि आप कहानी को एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूं ही मुस्कुराते रहें। सुनने के लिए धन्यवाद, मिलने के लिए धन्यवाद। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।